गाय, गौशाला, विकास और भ्रष्टाचार समेत तमाम मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत में काबिज होने वाली योगी आदित्यनाथ सरकार में उन्हीं के अफसरान अपनी मनमर्जी पर आमादा नजर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव 2022 के नजदीक आते ही योगी राज में अफसरशाही किसी हिटलर शाही से कम नहीं आंकी जा रही है। सरकारी उपेक्षा और अनदेखी का शिकार बन रहे गौवंश को प्रतिदिन अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। बावजूद इसके सरकारी कागजों पर अन्ना गौवंश के बेहतर रखरखाव के घोड़े बेलगाम दौड़ाए जा रहे हैं। बात की जाए अगर जमीनी हकीकत की, तो अन्ना मवेशी पर करोड़ों रुपए की सरकारी लागत खर्च करने के बावजूद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। ऐसी एक तस्वीर जनपद महोबा से निकलकर सामने आ रही है, जहां एक ग्राम प्रधान और सरकारी मुलाजिमों की अनदेखी और गैर जिम्मेदाराना रवैये के चलते गौशाला में प्रतिदिन कई अन्ना मवेशियों को अकाल मौत का सामना करना पड़ रहा है। कई एकड़ की भूमि पर बनवाई जाने वाली इस सरकारी गौशाला को अगर कोई नजदीक से देखे तो चेहरे पर शिकन आना लाजमी है। गाय को माता का दर्जा देने वाले अगर ये तस्वीरें देखें तो शर्म से पानी पानी हो जाएं। कहने के लिए अगर कुछ बचे तो हे राम। संस्कारी सरकार में सरकारी मशीनरी की बेरुखी का खुला बखान करती है तस्वीरें जनपद महोबा के चरखारी विकास खंड में आने वाली बमहौली कला गांव में स्थित सरकारी गौशाला की हैं, जहां सर्द हवाओं में खुले आसमान के नीचे अन्ना गौवंश को रखकर योगी आदित्यनाथ की मंशा को नंगी आंखों के सामने डंके की चोट पर ठिकाने लगाया जा रहा है। सरकारी खाना पूर्ति की अगर बात करें तो यहां अन्ना मवेशी को सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, लेकिन गौर से देखने पर हालात इसके बिल्कुल विपरीत नजर आते हैं। जिस कड़ाके की ठंड में आम इंसान की घर की दहलीज से बाहर कदम रखने की हिम्मत नहीं पड़ती, उसी सर्द मौसम में इन गौवंशों को खुले आसमान के नीचे अपनी बेबस जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। कई साल गुजरने के बावजूद भी इस गांव की गौशाला के हालात बेहद खस्ता हाल बने हुए हैं। कुल मिलाकर अगर कहें तो सरकारी मुलाजिमों और ग्राम प्रधानों की घोर लापरवाही के चलते अब तक कई अन्ना मवेशियों की मौत हो चुकी है। बावजूद इसके सरकारी अफसरान हाथ पर हाथ धरे गर्म एसी का लुत्फ उठा रहे हैं। चरखारी विकास खंड की बमहौरी कला गांव में बनी इस सरकारी गौशाला में ना तो अन्ना मवेशियों के लिए खाने के कोई ठोस इंतजाम है और ना ही प्यास बुझाने के लिए उन्हें स्वच्छ पानी नसीब हो रहा है। योगी आदित्यनाथ सरकार में अगर इस गौशाला में अन्ना मवेशियों के लिए कोई ठोस प्रबंध किया गया है तो वो है कीचड़ युक्त अत्यंत दूषित जल। कीचड़ और गंदे पानी के सहारे गौवंश की जिंदगी पिछले कई सालों से गुजरती आई है। पानी भी ऐसा कि कोई आंख बंद करके भी पीना चाहे तो बेहाल हो जाए। तकरीबन 2500 की आबादी वाले बमहौरी कला गांव में अन्ना जानवरों का रखरखाव बेहद ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से किया जा रहा है। गांव के प्रधान की बात की जाए तो साहब को गांव का प्रधान बने तकरीबन 1 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन क्या मजाल जो साहब आज तक अन्ना मवेशियों की खातिर बेहतर चारे पानी की व्यवस्था करने का उनके जरिए एक अदद कोशिश भी की गई हो। गौशाला में भूख से तड़पते इन मवेशियों को पेट की तपिश मिटाने को अगर कुछ आसानी से मुहैया हो पाता है तो वो है सूखी हुई ठोस लकड़ियां, जिनके सहारे ही गौवंश अपने जीवन का आखिरी समय गुजार रहे हैं। कई बार गांव के बाशिंदों द्वारा गौशाला में अन्ना जानवरों के लिए बेहतर खान पान का प्रबंध करने की अपील की जा चुकी है, पर अपनी मनमर्जी पर उतारू ग्राम प्रधान और सरकारी अफसरों ने आज तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। रही सही कसर विधानसभा चुनाव 2022 में पूरी की हुई है, जिसके चलते सरकारी अफसरानों के सिर से सूबे के मुखिया का भी खौफ नदारद हो चुका है। मौजूदा हालातों की बात करें तो लापरवाह अफसरशाही के दरमियान इस गौशाला का वजूद अपने आखिरी पायदान पर जा पहुंचा है। ना तो कभी कोई जनप्रतिनिधि इस गौशाला की तरफ रुख करता नजर आता है और ना ही सरकारी मुलाजिमों की नजरें अभी तक इस समस्या पर पड़ी हैं। कुल मिलाकर अगर कहें तो प्रधान जी के रसूख और ओहदे को देखते हुए अच्छी खासी अफसरशाही को भी दांतों तले उंगलियां दबानी पड़ रही हैं। महोबा के बमहौरी कला गांव में बनी गौशाला में मृत गोवंश को या तो दफन कर दिया जाता है या फिर आवारा जानवर उन्हें अपना शिकार बना लेते हैं। इस गौशाला में ना तो कभी पशु चिकित्सक पहुंचकर उनका परीक्षण करते हैं और ना ही गौशाला में मरे हुए मवेशियों की मौत के पीछे के कारणों का पता लगाया जाता है। गौशाला में कई मवेशी प्रतिदिन दफन कर ठिकाने लगा दिए जाते हैं, जिन्हें आवारा जानवर आज भी अपना निवाला बनाने में तनिक नहीं कतराते। योगी राज में इस गौशाला की हालत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि गुजरे 1 साल में इस गौशाला में अब तक कई अन्ना मवेशियों की मौत होने के बाद भी सिलसिला बदस्तूर जारी है। सरकारी सिस्टम में शामिल हो चुके प्रधान जी की मनमानी अपने चरम पर जा पहुंची है और आवारा जानवर आज कल इस गौशाला में अपना ठिकाना बनाए हुए हैं।
गांव के बाशिंदों का आरोप है कि पिछले 1 साल से अन्ना मवेशियों की अकाल मृत्यु के बावजूद ना तो कभी कोई अफसर इस गौशाला की तरफ ना रुख करता है और ना ही गौवंश के प्रति प्रधान जी तनिक भी चिंता करते हैं। मृत अन्ना मवेशियों को आवारा जानवर खुलेआम अपना शिकार बना रहे हैं और सिस्टम में शामिल लोग अभी भी तमाशबीन बने हुए हैं। जब हमारी टीम ने इस गौशाला में पहुंचकर सारी सच्चाई जाननी चाही तो मानो प्रधान जी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। आनंद फानन में तत्काल सड़ा हुआ चारा मंगाकर बेबस मवेशियों के सामने परोस दिया गया। तत्काल ट्रैक्टर आने और जाने लगे। गाय की हालत इसलिए कमजोर है कि यहाँ भोजन गाय को मिलता ही नहीं है, चारे की कोई व्यवस्था नहीं है, खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी यहाँ गंदा मिल रहा है गाय को। ये स्थिति ये है कि पूरे दिन अभी भी गाय की आवाज़ आ रही है, भूख के मारे ये गाय चिल्ला रही हैं। तो जब ऐसी सर्दी में इन्हें भोजन ही नहीं मिलता है तो ये तो मरने के लिए मोहताज है। ये जितनी दिख रही हैं फरवरी तक आधी नहीं बचेंगी, सब मर जाएंगी अगर कुछ नहीं किया गया तो। हमारे ग्रंथों में ये कहा गया है कि हमारी ये गौ माता सर्वदेवमयी गौ माता, सर्वतीर्थमयी गौ माता, गौ में बसत लक्ष्मी, गौमूत्रे धन्वंतरी। तो ये जो हमारे ऋग्वेद में जो ये कहा गया है कि हमारी सभी देवताओं की माँ है ये गौ माता, इस गौ माता की ये दशा देखकर यहाँ की स्थिति देखकर तो किसी का भी मनुष्य जो अगर होगा तो उसका हृदय रोने लगेगा। इसकी यहाँ जो है अगर भूख के मारे गाय जो है बच्चा दे देती है तो आधा बच्चा उसका माँ के गर्भ में रहता है, आधा कुत्ता उसको चीत के खा जाती है। यहाँ पे न ठीक से भोजन मिल पा रहा है जानवरों को और न ठीक से पीने वाला पानी मिल पा रहा है। भूख से और सर्दी से जानवर मर रहा है। इस गौशाला में मैं 3 महीने कुछ समय कार्यरत भी रहा हूँ। पहले मुझे इस गौशाला की रूपरेखा अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैं इस गौशाला से बाहर हो गया। 1076 में मैं 2 बार शिकायत भी कर चुका। प्रधान जी मौके से मुंह चुराते हुए विलुप्त हो गए और बेबसी के मारे बेचारे गौवंश सड़े हुए चारे के चारों ओर उसी तरह टूटते नजर आए जैसे कि मानो नसीब आज ही खुला हो। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिस गाय और गौमाता को मुख्य मुद्दा बनाकर सूबे में काबिज होने वाली योगी आदित्यनाथ सरकार में गौशालाएं क्या शोपीस बनकर रह गई हैं? जिस गौशाला की जमीनी हकीकत को हमारी टीम ने बारीकी से जांचा परखा है, वहां तो हालात न सिर्फ नागवार थे बल्कि इंसानी रूह को अंदर तक झकझोर दे ऐसा माहौल भी था। फिर लाखों रुपए की सरकारी लागत को खर्च करने का आखिर माजरा क्या है? किसी ने सही ही कहा है कि साहब, गाय पहले भी बदहाल थी, आज भी बदहाल है। कर्मक्षेत्र टीवी के लिए महोबा से प्रशांत चक्रवर्ती की रिपोर्ट।